दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन, परिवार और पड़ोस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के उत्तर के बारे में जानेंगे। जो कि जितने सारे क्वेश्चंस हैं इसमें सभी क्वेश्चंस VVI हैं, क्योंकि हम वैसे क्वेश्चंस को सेलेक्ट किए हैं जो किसी न किसी टेट में पूछा गया है। जैसे जेटेट हो 2012 का या 2016 का, हरियाणा टेट हो, यूपी टेट हो, गुजरात टेट हो, सभी प्रश्न जो है महत्वपूर्ण है और पूछा हुआ क्वेश्चन को ही लिया गया है। तो हम लोग देखेंगे परिवार और पड़ोस के बारे में, जो कि जेटेट के लिए, सीटेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और परिवार और पड़ोस जो है कक्षा 1 to 5 EVS में ये टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, तो परिवार कहते हैं किसको? परिवार समाज की ऐसी इकाई है जिसमें माता पिता, उनके विवाहित एवं अविवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य सम्मिलित रहते हैं। परिवार किसको कहते हैं? तो समाज की एक ऐसी इकाई है परिवार जिसमें माता पिता, उसके अविवाहित बच्चे और विवाहित बच्चे तथा अन्य सदस्य सम्मिलित रहते हैं। दोस्तों, इसी को हम लोग परिवार कहते हैं। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। तो परिवार क्या है? शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। अब परिवार का वर्गीकरण, तो परिवार को दो भागों में बांटा गया, संयुक्त परिवार और दूसरा है एकल परिवार बोलिए या व्यक्तिगत परिवार बोलिए या नाभिकीय परिवार बोलिए। तो पहला है संयुक्त परिवार। संयुक्त परिवार में माता पिता, पुत्र पुत्री, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी, पुत्रवधू एवं उनके बच्चे एक साथ एक ही घरों में रहते हैं, उसी को संयुक्त परिवार कहा जाता है। सर्वाधिक आयु वाला व्यक्ति परिवार का मुखिया होता है। जो सबसे बड़े होते हैं घर में, उनको मुखिया कहा जाता है। अब है संयुक्त परिवार के कुछ गुण हैं। पहला है सामाजिक जीवन का विकास, दूसरा है सामाजिक सुरक्षा, तीसरा है खर्च की बचत, चौथा है बच्चों का समुचित पालन पोषण, देखभाल एवं विकास, पांचवा है बुजुर्गों के उपदेश एवं निर्देश का लाभ। आगे चलते हम लोग। संयुक्त परिवार के दोष। तो संयुक्त परिवार के क्या क्या दोष हैं? पहला है पारस्परिक द्वेष, कलह एवं संघर्ष। दूसरा है आवश्यकता पूरी होते रहने के कारण अधिकांश सदस्यों का आलस होना। अब है एकल या व्यक्तिगत परिवार के गुण। कलह की संभावना बहुत कम होती है। जिस परिवार में कम लोग होते हैं या छोटा परिवार होता है, उसी को हम लोग एकल परिवार या व्यक्तिगत परिवार कहते हैं, और इसमें कलह की संभावना बहुत कम होती है, लड़ाई झगड़ा इसमें कम होती है। दूसरा गुण है पति पत्नी के बीच मधुर संबंध रहता है। तीसरा है गृह संचालन में स्वतंत्रता। वो अपने मन से कुछ भी, घर का जो भी काम है अपने मन मुताबिक करते हैं, वो स्वतंत्र होते हैं। एकल परिवार या व्यक्तिगत परिवार। एकल परिवार का स्वरूप
छोटा या लघु होता है। संयुक्त परिवार के विघटन के फलस्वरूप ही एकल परिवार का जन्म होता है। एकल परिवार में पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। ठीक है, एकल परिवार में पति पत्नी तथा उनके अविवाहित बच्चे होते हैं। एकल परिवार के दोष क्या हैं? तो शिशुओं के देखभाल की समस्या होती है। कम लोग होते हैं तो बच्चे के देख रेख में थोड़ी समस्या होती है। संकट के समय स्थिति दयनीय हो जाती है। तीसरा, उचित निर्देशन एवं परामर्श का अभाव होता है। नोट: परिवार बालक का प्रारंभिक विद्यालय है। देखिए, बच्चा का प्रारंभिक विद्यालय कौन है? परिवार। परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला भी कहा जाता है। आगे देखते हैं हम लोग। तो परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम साधन भी है ना, और बालक का प्रथम विद्यालय भी है। माता बालक की प्रथम शिक्षिका होती है। बच्चा की प्रथम अध्यापिका बच्चे की माँ ही होती है। क्वेश्चन है, परिवार किसे कहते हैं? तो परिवार किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है माता पिता और बच्चों का समूह। दूसरा है एक दूसरे से संबंधित लोगों का समूह। तीसरा है एक ही घर में रहने वाले लोगों का समूह। डी में है उपयुक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा डी, उपयुक्त सभी। दूसरा क्वेश्चन है, संयुक्त परिवार में कौन कौन सदस्य होते हैं? तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर होगा दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, बच्चे। ये हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है, छोटे परिवार में कितने सदस्य होते हैं? तो बहुत कम सदस्य होते हैं। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार के सदस्यों के बीच कैसा संबंध होनी चाहिए? तो परिवार के सदस्यों के बीच प्यार और सहयोग का संबंध होना चाहिए। आगे चलते हम लोग। पड़ोसी किसे कहते हैं? तो जो आपके घर के पास रहते हैं उसे पड़ोसी कहते हैं। सिंपल सी बात है। तो 5 का उत्तर होगा डी, पंजाब टेट में 2016 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, पड़ोसियों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो पड़ोसियों के साथ सहयोग एवं मैत्रीपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन, परिवार और पड़ोस हमारे जीवन में क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि वे हमें सामाजिक और भावनात्मक सहायता प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि आपके पड़ोसी को मदद की ज़रूरत हो तो आप क्या करेंगे? तो उनकी मदद करेंगे और क्या करेंगे? ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार से ही है। पर्यावरण अध्ययन में परिवार और पड़ोस किस विषय के अंतर्गत आते हैं? तो ये होते हैं रिश्ता के अंतर्गत। ऑप्शन ख सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, परिवार कितने प्रकार के होते हैं? तो परिवार 2 प्रकार के होते हैं, संयुक्त परिवार और एकल परिवार। अगला क्वेश्चन, संयुक्त परिवार में मुखिया कौन होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, परिवार का सबसे बड़ा सदस्य होता है। अगला क्वेश्चन है, वीवीआई परिवार में किस प्रकार की शिक्षा दी जाती है? तो परिवार में अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। ऑप्शन ख सही उत्तर होगा। अगला है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन है, बालक की प्राथमिक यानी प्रथम पाठशाला है तो क्या होगा? ऑप्शन सी सही होगा, परिवार। अगला क्वेश्चन, माता के पास सत्ता वाला परिवार है तो उसको बोलते हैं मातृसत्तात्मक परिवार। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार में पति पत्नी का संबंध है दाम्पत्य संबंध।
दाम्पत्य संबंध, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। आगे चलते हैं हम लोग। परिवार का सबसे छोटा रूप है, तो परिवार का सबसे छोटा रूप को हम लोग क्या कहते हैं? नाभिकीय परिवार, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, किस परिवार में बच्चों में आत्मनिर्भरता एवं निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए एकल परिवार में। एकल परिवार में आत्मनिर्भरता, निर्णय लेने की क्षमता का विकास होता है। अगला क्वेश्चन जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एकाकीपन की भावना होती है किसमें? एकल परिवार में, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, जो 2016 में पूछा गया था जेटेट में। अगला क्वेश्चन है, वह परिवार कौन सा है जिसमें पति पत्नी अपने अविवाहित बच्चों के साथ रहते हैं? तो एकल परिवार होगा, ऑप्शन ए सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, ऐसा सामाजिक समूह जिसका एक सामान्य निवास होता है, आर्थिक सहयोग होता है, जिसमें प्रजनन क्रिया पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे परिवार कहते हैं, ऑप्शन ख सही उत्तर होगा। आगे चलते हम लोग। लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन किनका है? लड़के लड़कियों की अपेक्षा अधिक बुद्धिमान होते हैं, यह कथन लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, विद्यालय को बचपन का घर किसने कहा? तो विद्यालय को बचपन का घर मोंटेसरी ने कहा, ऑप्शन ख सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान है, बालक का प्रथम विद्यालय है, यह किसने कहा? तो पेस्टालोजी ने कहा कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान और बालक का प्रथम विद्यालय है, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, परंपरागत हिंदू परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? तो इसका सही उत्तर होगा संयुक्त परिवार, ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, एकल परिवार में बच्चों में कौन सा गुण विकसित होने की संभावना सबसे अधिक रहती है? तो एकल परिवार में जो है क्या क्या संभावना होती है? एकाकीपन, आत्मनिर्भरता, स्वयं निर्णय लेने की क्षमता, उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपयुक्त सभी, डी। आगे चलते हैं हम लोग। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है शास्त्रीय परिवार, जन्म का परिवार, जनता का परिवार, इनमें से कोई नहीं। तो जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे कहते हैं हम लोग जन्म का परिवार, ऑप्शन बी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, बालक नागरिकता का प्रथम पाठ माता के चुंबन और पिता के संरक्षण के बीच सीखता है, यह कथन किस दार्शनिक का है? तो यह कथन मैजनी का है, ऑप्शन सी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, समाजीकरण के निम्नलिखित साधनों में से कौन सा साधन औपचारिक है? तो ऑप्शन डी जो है शिक्षा औपचारिक है, औपचारिक साधन शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? किसने कहा मनुष्य स्वभाव व आवश्यकता से एक सामाजिक प्राणी है? तो यह कथन अरस्तु का है, ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बच्चों के लिए खेल है, बच्चों के लिए खेल है तो एक जन्मजात प्रवृत्ति है। जन्मजात प्रवृत्ति, बच्चों के लिए खेल क्या है? एक जन्मजात प्रवृत्ति है।
बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है, बच्चों का प्रथम गुरु किसको माना जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, माता को। अगला क्वेश्चन, आदर्श परिवार किस परिवार को माना जाता है? तो आदर्श परिवार छोटे परिवार को माना जाता है, ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक बुराइयों का उदाहरण है? तो सामाजिक बुराइयों का कौन कौन सा उदाहरण है? बाल विवाह, दहेज, बाल श्रम, ये सभी, ऑप्शन डी सही उत्तर। अगला क्वेश्चन, एकल परिवार से तात्पर्य है? तो एकल परिवार से क्या तात्पर्य है भाई? परिवार जिसमें माता पिता एवं उनके बच्चे रहते हैं उसी को एकल परिवार कहा जाता है, ऑप्शन ख सही उत्तर होगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, प्राथमिक समाजीकरण क्या है? तो प्राथमिक समाजीकरण शुरुआती उम्र में परिवार एवं मित्रों से सीखना, यही है प्राथमिक समाजीकरण, ऑप्शन ये सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है? तो मानव समूह की सबसे छोटी इकाई है परिवार, ऑप्शन ये सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? तो भारत में बाल विवाह निरोध अधिनियम जो है 2006 में पारित किया गया, ऑप्शन ये सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, बच्चों को समाजीकरण का पहला पाठ कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा परिवार से, ऑप्शन ये सही उत्तर। मानव रुधिर वर्ग की खोज किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा लैंड अस्टीनर, ऑप्शन ये सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई है? तो सामाजिक संरचना की केंद्रीय इकाई परिवार है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है, लैंगिक विभेद क्या होता है? तो इसका सही उत्तर होगा समाज में लड़के एवं लड़कियों के लिए अलग अलग नियम, ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। तो आज तक इतना ही, फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा।